बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,24,000 कोई 25,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने भेजे हैं। तो अल्लाह कहते हैं कहो, ये कहो, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, हम किसी रसूल में तफरका नहीं करते, सबको एक मानते। तो अब ये चारों तरफ ब्लैकमेलर हर जगह, घर में बाहर सब जगह वो बोलते हैं हमारे को ये दोगे तो ये होने देंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरे भाई, अब मैं आपकी गाड़ी में अपनी गाड़ी मारूंगा, मेरे भी डंड पड़ेगा, आपके भी डंड पड़ेगा, सब 50-50 के पार्टनर हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह कहते हैं कि पहले इंसान अपनी जान पे जुल्म करता है, फिर दूसरों पे। ये सारी चीज़ें, सारे इंसान लिंक हैं। 22 करोड़ लोग हैं और 8 अरब की आबादी है, तो उसमें से आपको एक एक इंसान पसंद आया है तो आप उसके पीछे लगे रहें, समझे। 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं और साथ में इतने लोग हैं, ये सब आदम की औलाद हैं और अल्लाह ने इंसान को देखता सुनता बनाया है। अल्लाह भी देखते सुनते हैं, कुरान में ये जिक्र है, आयत सुनते हैं। तो अब ये चारों तरफ ये करप्शन और ये सब रिश्वत और ये लोग जो पैसे जमा कर रहे हैं, ये ऊपर वाली दूसरी दुनिया में इनके काम नहीं आएंगे। इल्म, ईमान, इखलास के साथ अमाल आएंगे। और ये अल्लाह ने कुरान में सारे हुक्म बताए। अल्लाह कह रहे हैं हमने कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं छोड़ी, सब लिखा है कुरान में। तो जो इनको फिक्र होगी वो ढूंढेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, खुद भी और दूसरों को भी बताएंगे। आयत सुनते हैं, सूरह बकरा की 159 नंबर की आयत क्या कह रही है, और से ध्यान से सुने। जज़ाकल्लाह। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की है किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूद कि हमने उन लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर खुदा और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, Indeed, those who conceal what we sent down of clear proofs and guidance after we made it clear for the people in the scripture, those are cursed by Allah and cursed by those who curse. तो अब वो बस वाले से सार्जेंट पैसे ले रहा है का हुक्म, अल्लाह कह रहा है लोगों से ऐसे डरते हैं जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। तो अब वो जो यतीम मोहताज बैठा हुआ है, वो शक्ल देख रहा है कि उसको कोई तरस खा के दे देगा खाने को, अल्लाह सबको पाल लेगा, हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, 60-70 साल की ज़िंदगी हम गुजार के चले जाएंगे। अगर हम ऊपर फेल हो गए तो बर्बाद हो गए, और अगर ऊपर पास हो गए तो समझ लें आप काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कहते हैं मत कहना किसी काम को कल कर दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, और अगर उस टाइम पे भूल जाओ तो याद आने पे कह देना। तो हम ये जो रिश्वत देते हैं वो हम फिर इसका मतलब हमारा ईमान कमज़ोर है, हम शिर्क के अंदर मुलव्वस हैं। ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट के हाथ में ना हमारे हाथ में, ये सारी चीज़ें रिस्क काम का होना सब अल्लाह के हाथ में। शैतान आके उसके अंदर बिगाड़ डालने की कोशिश करता है। तो जो कुरान की किताब समझते हैं वो समझते हैं कि झगड़ा शैतान की तरफ से हो रहा है, तो उसका काम है कि ये सारे काम ख़राब करे, बर्बादी फैलाए। अभी मैं ये 159 के साथ 160 बकरा की और 161 भी डालनी थी, वो मैं भूल गया, अब तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। या अल्लाह भूल चूक हो गई हो तो मुआवजा नहीं लीजिए, ये कुरान की आयतें हैं। तो आप सर्टिफाई बात करें, जैसे कि घर की चाबी से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी की चाबी से घर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ने कुरान हदीस में ये सर्टिफाई दुआएं उतारी हैं कि ये मसला है तो ये दुआ किया करो, ये मसला है ये दुआ किया करो। अगर आप किसी का काम रोकेंगे, तकलीफ देंगे, तो फिर अल्लाह पीछे से आपको देख रहा है, फिर वो अपना काम शुरू करेगा। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना खौफ होता ना गमनाक होते हैं। फिर जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं वो ज़मीन में कहीं भी चले जाएं, वो कभी भी इज्जत, और जालिम लोग अल्लाह कह रहे हैं कभी फला नहीं पाते। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि उससे बढ़ के जालिम कौन, जिसको अल्लाह की आयतें सुनाई जाएँ और लेकिन वो उससे तकब्बुर करे और मुँह मोड़े। फिर अल्लाह कह रहे हैं जो अल्लाह की याद से मुँह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी अल्लाह तंग कर देगा। सूरह बकरा की 160, 161।
جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر دیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ Except for those who repent and correct themselves and make evident what they concealed. Those I will accept their repentance, and I am the accepting of repentance, the merciful. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers, upon them will be the curse of Allah and of the angels and the people all together. تو یہ پیچھے پوری یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی برائی اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی جو غلط کر رہا ہے تو اس کی غیبت کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لوگوں کے گناہ گنا کے مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے میرا حساب دینا ہے، لوگوں کو اپنا دینا ہے۔ تو لوگوں سے جس سے بھی بات کرو تو وہ بولتا جی فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو تو اپنی تیاری کرنی ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ تو معاشرے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں۔ تو اب یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ سسٹر کنسرن ہے سمجھ لیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی یہ صرف بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں۔ تو ادھر وہ دین پھیلایا جائے جو اللہ نے شریعت میں اللہ کے رسول کو سکھایا ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث ہے کہ جو بدعت ہے، جو انہوں نے نہیں بتایا سکھایا، وہ سارے اعمال بدعت ہیں۔ تو یہ بجلی پانی اور گیس کا مسئلہ، کنٹری میں کچرے کا مسئلہ ہے، اس پہ سب کو دھیان دینا چاہیے۔ مل کے پاکستان کو زور لگائیں گے تو یہ قرضوں سے بھی نکل آئے گا۔ اگر آپس میں جھگڑا کھینچم تانی کریں گے تو وہ یہ کنٹری کبھی بھی نہیں اٹھے گی، اور یہ سارے لوگ اسی طرح روتے دھوتے رہیں گے جیسے 70 سال سے رو رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔